Good morning, dear students. Today we begin with the next topic, that is sexual reproduction. Or sexual reproduction we have already done. So, what is sexual reproduction? Sexual reproduction means in which two parents are required. Okay, mixing of the DNA of the two parents, clear, and especially the germ cell, मतलब reproductive cell, like the mother that produce the ovum and father produce the sperm, they fuse together and they produce the zygote. Zygote means from which new baby produce. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स एंड सबसे बड़ी बात ये है कि दैट प्रोड्यूस द वेरिएशन. मतलब इफ वी सी द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपन कि that the parents, only one parent is required, so the offspring, the child which are produced, they are the कार्बन कॉपी. मतलब डीएनए में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, तो डीएनए कार्बन कॉपीज आर प्रोड्यूस, मतलब एक एग्जैक्टली एक जैसी शक्ल होती है जो डॉटर सेल और आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस, वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल और फीमेल का जो डीएनए है वो मिक्सिंग उसमें जो जीन्स की हो रही है उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, इट इज नॉट एग्जैक्ट द कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. ठीक है, तो जो अभी आप ह्यूमन बीइंग के केस में अगर आप देख लें तो हमारी शक्ल जरूर हमारे मम्मी पापा से मिलती है, बट वी आर नॉट द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी. कुछ करेक्टर्स मिलते हैं, हेयर कलर मिल जाएगा, कर्ल हेयर हो जाएंगे, आईज का कलर मिल जाएगा, बट नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई देर इज अ, ये जस्ट इंट्रोडक्शन में पहले करा रही हूँ आपको, आपके एनसीईआरटी की बुक में है. वाई देर शुड बी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी देयर था, तो वाई देर इज अ नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फॉर प्रोड्यूसिंग द वेरिएशन. ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो आती है बट इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. असेक्सुअल में क्या स्लो प्रोसेस? कैसे? जैसे एक डीएनए से दो डॉटर सेल बने, आगे बने, आगे बने, मतलब बहुत ज़्यादा कॉपीज बनने के बाद तब कहीं जाके थोड़ी बहुत वेरिएशन शो करेगा, अदरवाइज नहीं. मतलब अदरवाइज कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होगा. बट इफ वी सी इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? दे प्रोड्यूस फास्टर वेरिएशन. ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आप जो है बनाओगे, आप अपने नोट्स में ये ऐड करना, व्हाई वी शुड देयर शुड बी अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट जो आप यूज करेंगे, दैट इज इट प्रोड्यूस, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस फास्टर वेरिएशन. और वेरिएशन कहाँ पे रिक्वायर्ड है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ सपोज सेक्सुअल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेम कार्बन कॉपी बनती जा रही है, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन हुआ तो सब ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेम कार्बन कॉपी है, सारी एक जैसी है. तो अगर जरा सा भी एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, उसमें वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. बट इफ वी सी इन द दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरिएशन जो होती है दैट इज प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर कुछ वेरिएशन खत्म, टेम्परेचर चेंज होने से मे बी सम आर वीक, तो कुछ खत्म भी हो जाती है, तो कुछ तो बची रहेंगी ना. तो दैट सबसे पहले दैट प्रोड्यूस द फास्टर जेनेटिक वेरिएशन, देन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन द एनवायरमेंट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दैट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. तो आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी दिया हुआ है कि डीएनए कॉपिंग जो है लेस एक्यूरेट मेथड है. नेचुरली डीएनए कॉपिंग कौन सा मैकेनिज्म होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें डीएनए की कुछ एप्लीकेशन होती जा रही है, कॉपीज बनती जा रही हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं. लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है?
एक डीएनए हम ले रहे हैं मदर का और एक ले रहे हैं फादर का, और दोनों की मिक्सिंग करके जो है न्यू डीएनए बन रहा है, मिक्सिंग वाला डीएनए, न्यू वेरिएशन बन रही है। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि वाई सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो अभी हम जो है फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट, दैट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दोनों के अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव बेस। बेसिक क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो द स्टेमन एंड द पिस्टिल। ओके, तो आप ये देख रहे हैं, दिस इज अ, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ पिस्टिल। पिस्टिल किसको बोलते हैं? इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड स्टेमन, ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज अ स्टेमन, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी पार्ट्स हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट कर रहे हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट नोन एज द स्टेमन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट। वन इज एंथर, बाइलोब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ओके, एंड नेक्स्ट इज ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द फिलामेंट। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। और कलेक्टिवली इसका नाम क्या है? जब स्टेमन, एंथर और फिलामेंट, कलेक्टिवली इसका नाम है एंड्रोशियम। ये इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। नेक्स्ट इज पिस्टिल, ओके। एंड जो एंथर है, ठीक है, दिस इज एंथर। एंथर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विच आर नोन एज द पोलन ग्रेन, क्लियर। तो इट प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस, पोलन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट, और जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्योंकि जो फ्यूजन होनी है एग्जैक्टली वो किसके बीच में होनी है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। तो मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? एंथर। एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो एंथर जब मेच्योर हो जाता है, इट बर्स्ट आउट, ये पोलन ग्रेन निकलते हैं, एंड दैट प्रोड्यूस दैट कंटेन द, और उड़ कर ये जाते हैं फीमेल के पास। तो इट कंटेन द, दीज पोलन ग्रेन कंटेन द मेल गैमेट। पिस्टिल, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ पिस्टिल, फुल स्ट्रक्चर, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहले ये बाहर बल्जिंग पार्ट देख रहे हो आप, दिस वन, दिस इज नोन एज द ओवरी। ये देख सकते हो, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। ये ओवरी है, सी, ओके। एंड ओवरी कंटेन, ठीक है, वेरी स्मॉल, जैसे पोलन के अंदर, सॉरी, एंथर के अंदर पोलन थे, ऐसे ही ओवरी कंटेन ओव्यूल, ठीक है, विद एम्ब्रियो सेक, क्लियर। ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, क्लियर। एम्ब्रियो जहाँ पे जर्मिनेशन होती है। Next part is style. This long stalk is style, and this part, okay, tip at the tip of the style is stigma. और collectively इसका नेम क्या है? स्टाइल्स, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, इट इज नोन एज द पिस्टिल, क्लियर। और पिस्टिल इंक्लूड करके इसका नाम क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टेमन और एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज द गाइनोशियम। बाकी पार्ट आप देख सकते हैं, पेडंकल है जो इसकी नीचे वाली डंडी होती है, वे बल्जिंग पार्ट होता है, दिस इज अ रिसेप्टिकल, दिस इज सेपल, और ये आप देख सकते हैं, दीज आर द पेटल्स, क्लियर। तो मेन जो है, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। Now we start pollination. So what is pollination? Transfer of pollen grain, ठीक है। एक फ्लावर है, फ्लावर, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर पोलन्स हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर के अंदर है पोलन, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा, फ्लावर की स्टिग्मा में लेके जाना, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। तो व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ, क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? विंड, या तो पोलन विंड से जाएंगे, वाटर से जाएंगे, या इंसेक्ट से। या आप देख रहे हैं इंसेक्ट से हो रहा है थ्रू बटरफ्लाई। सो इफ पोलन, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर देयर? आप हेडिंग बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सेल्फ पॉलिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? If pollen grain are transferred from the anther to stigma of the same flower, ये देखिए, एक फ्लावर है ये, सपोज ये रोज का फ्लावर है, ठीक है। इसके एंथर में से पोलन रिलीज हुए, ओके,
और ये कहाँ पे चले गए, स्टिग्मा के अंदर ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर। ये देखिए, दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्लियर हुआ सबको, transfer from the stigma of the same flower, it is called self pollination. और if it is transfer from the anther of the one flower, suppose anther यहाँ पे है, बटरफ्लाई ने पोलन लिया यहाँ से, एंथर में से पोलन लिए और किसी फ्लावर वन से फ्लावर टू पे ले गई, और कहाँ पे ले गई, स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। यहाँ से पोलन लिए, सपोज ये रेड रोज है, ठीक है, रेड रोज के पोलन लिए और वाइट रोज के स्टिग्मा के अंदर, मतलब फीमेल पार्ट के अंदर ले गए, क्लियर। तो दिस इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब आप देखो इसमें वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, उसमें क्या था, सेम फ्लावर, तो दिस इज नोन एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, दैट इज टेकन प्लेस बाय द इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। तो अभी आप इसमें क्या लिखोगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में टू एग्जाम्पल्स आप ऐड करोगे, क्लियर। टू एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. So now we start the next part, that is fertilization. How the fertilization occur? So now after the pollen grain is transferred to the stigma, ये देखिए अभी हमने क्रॉस पॉलिनेशन में यही किया ना, और उसमें भी कि वो सेम फ्लावर पे भी हो सकता है और जो है डिफरेंट फ्लावर पे भी हो सकता है। तो ये पोलन आ गया, बटरफ्लाई इसको लेके आई, चलो मान लेते हैं दिस इज अ पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज अ पिस्टिल, पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। ये स्टाइल देख, ये स्टिग्मा देख रहे हो, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो है दिस इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो है दिस इज एम्ब्रियो सेक, क्लियर। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, दिस वन इज एग, क्लियर। एक एग होता है और एक पोलन न्यूक्लियाई होता है, एक नीचे छोटा सा होल होता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो आफ्टर द पोलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिग्मा पे पहुंच गई, नाउ इट प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। जैसे ही फाइंड आउट करती है पहले कि सेम स्पीशीज है या नहीं, अब रेड रोज से आ रही है तो ये फाइंड आउट करेगी कि वाइट रोज की स्पीशीज होनी चाहिए, ये नहीं कि रेड रोज से ला रही है और मैरीगोल्ड पे रख रही है, नो। तो अभी हम देखेंगे आफ्टर द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इट फॉर्म अ पोलन ट्यूब, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ पोलन ट्यूब, क्लियर, विच पासिस थ्रू द स्टाइल, ये देखिए स्टाइल में से पास हुई, ओके, टू द स्टाइल एंड एंटर द ओवरी, ये देखिए ओवरी के अंदर एंटर की, एंड ओव्यूल, और चली गई किसके अंदर, यहाँ पे ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, ठीक है। समझ आया सबको, मैं दोबारा बताती हूँ, पोलन ग्रेन रीचेस टू द स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा पे यहाँ पे उसने पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, इट प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड, गई स्टाइल में, स्टाइल से इट एंटर इनटू द पोलन ट्यूब और ओवरी, ओवरी से इट एंटर इनटू द ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। इन द ओव्यूल अब ये क्या ला रही है, इसमें इसमें ला रही है ये मेल जर्म सेल, ठीक है, ये यहाँ से आती हुई इट लीव्स दिस जर्म सेल हियर, जहाँ पे एग होगा वहां पे जर्म सेल को छोड़ देगी। तो मेल जर्म सेल विच कंटेन मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल विच कंटेन एग सेल या फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जाइगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ आया, what is fertilization? The fusion of the male gamete of the flower with the female gamete of the flower to produce zygote, ठीक है। zygote मतलब सिंगल सेल, by the fusion of the male and female gamete, ठीक है। this process is called the fertilization. So now what happened, अब आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट जो है, जो जाइगोट बना है, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है। बहुत सा, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनते हैं, तो स्टार्ट डिवाइडेड सेवरल टाइम एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो सेट ये देख रहे हो आप, इसके अंदर ये सारा एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर दैट डेवलप इनटू द सीड, ठीक है। तो अब एम्ब्रियो डेवलप इनटू द सीड, मतलब ये बन गया सीड,
ठीक है। ओवरी बन गई फ्रूट, ऐसे ही होता है ना, ओवरी जो है फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। तो जब पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, क्योंकि वो एम्ब्रियो बन रहा है, फिर एम्ब्रियो से सीड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा सबको फर्टिलाइजेशन का। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगी। ये देखिए पोलन ग्रेन, ठीक है, ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब स्टार्ट हो गया, क्लियर। ये आप देख सकते हैं, ये कंटेन 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, मेल गैमेट, और ये ट्यूब न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर, क्लियर। 2 स्पर्म न्यूक्लियाई ये लेके जा रहा है, ओके, ये देखिए। और यहाँ पर कंप्लीट, ये देखिए, इट रीचेस इनटू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर एक जो है सेंट्रल सेल होता है, ये आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मैं करा देती हूँ आपको। एम्ब्रियो सेक कंटेन सेंट्रल सेल, ओके, एंड दिस इज एग न्यूक्लियस। तो 2 मेल न्यूक्लियाई जाते हैं, 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद द हियर, 1 स्पर्म, स्पर्म मतलब मेल न्यूक्लियाई, फर्टिलाइज विद द सेंट्रल सेल, ठीक है। और एक जो 1 स्पर्म जो है फर्टिलाइज विद द एग सेल, क्लियर। सो दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, कैसे, एक फर्टिलाइजेशन में तो 1 स्पर्म न्यूक्लियाई, मेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद दिस सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, और दूसरे में इट्स फ्यूज विद द एग सेल, तो इट इज अ डबल फर्टिलाइजेशन। सो ये आप देख रहे हैं, ओके। दिस इज अ पोलन ट्यूब विच कंटेन द 2 न्यूक्लियस, जेनरेटिव एंड ट्यूब न्यूक्लियस, क्लियर। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, विच कंटेन 3 एंटीपोडल सेल, नीचे एग सेल है, ओके, और बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई है। तो ये स्पर्म न्यूक्लियाई जा रहे हैं, मेन 2 इसके अंदर एंटर हो गए। अब आप देखिए इसमें फ्यूजन होगी, एक स्पर्म न्यूक्लियाई तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, इट गोज इनटू द पोलर न्यूक्लियाई, तो इट फॉर्म द जाइगोट। So this is about the sexual reproduction in flowering plant. Now we start sexual reproduction in human being. तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट इज़ अ मोर एडवांस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट प्रोड्यूस द सेल विच इज नोन एज द स्पर्म सेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट प्रोड्यूस द ओवम, क्लियर, ये ओवा सेल बोलते हैं इसको। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक दोनों। फर्स्ट इज दिस वन, दैट आर स्पर्म सेल, और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव, ये आपके सिलेबस में है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फीमेल नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आपको मैं साथ साथ कराऊंगी, ये आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज अ टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक ये टेस्टी है, एक इसके पीछे टेस्टिस होगी, तो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, विच प्रोड्यूस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है, वेयर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल भी बोलते हैं इनको, प्रोड्यूस द वेयर द स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इनटू द टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, and one hormone produced that is known as the testosterone, okay। अब it contain in a sac like structure, ये आप देख रहे हैं, this is a sac like structure, ठीक है। स्किन का फोल्ड होता है, इसके अंदर होता है, दिस इज नोन एज द स्क्रोटम, इसको बोलते हैं। ये मार्क नहीं किया हुआ है, आप कर सकते हो इसको, दिस इज अ, बाहर वाली जो लेयर है दिस इज अ स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब, ये देख रहे हो आप, यहाँ से टेस्टिस से एक ट्यूब अराइज हो रही है, ये वाली, ठीक है। जो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कौन कैरी कर रहा है, मेच्योर कौन कर रहा है, कहाँ पे जाके मेच्योर हो रहे हैं, इन दिस ट्यूब विच इज नोन एज एपिडीडाइमिस, क्लियर, दिस इज नोन एज द एपिडीडाइमिस। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंट, ठीक है। पहले एपिडीडाइमिस, फिर ये कनेक्ट होती है जाके वास डेफरेंट से, मतलब है ये लॉन्ग ट्यूब कंटिन्यू,
ये देख रहे हैं आप, लॉन्ग ट्यूब कंटिन्यू है, लेकिन जो इसके ऊपर आप कह सकते हो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहले, जहाँ पे स्पर्म जाता है, दिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म जो है वो मेच्योर होता है, क्लियर। उसके बाद इट एंटर इनटू द वाज डिफरेंट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हो, क्लियर। तो नाउ इट जॉइन टू द, ये आप देख सकते हैं, दिस जॉइन टू द, ये यहाँ पे आती हुई ये जॉइन कर रही है किससे, यूरेथ्रा से, क्लियर। यूरेथ्रा से जॉइन कर रही है, यूरेथ्रा इज एनक्लोज। अब यूरेथ्रा जो है इट इज कवर्ड बाय अ फोल्डेड स्ट्रक्चर और मस्कुलर ऑर्गन विच इज नोन एज द पेनिस। ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दिस इज अ पेनिस, क्लियर। इट हैज एन ओपनिंग कॉल, यहाँ पे ओपनिंग होती है, दिस इज नोन एज जेनिटल पोर। तो देयर आर टू ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट हियर, ओके, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप देखो साथ साथ ही चल रहा है इसके। अब देयर आर टू ग्लैंड्स प्रेजेंट हियर, दिस इज सेमिनल वेसिकल, ओके, विच कनेक्ट दिस वाज डिफरेंट टू द यूरेथ्रा, क्लियर। और सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देख रहे हो, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, मेन टू ग्लैंड्स है ये, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टू ग्लैंड्स, प्रोड्यूस फ्लूइड, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, सेमी लिक्विड कह सकते हो, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। नेचुरली आप देखो स्पर्म कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, एंटर इनटू द एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में जो है इट गेट मेच्योर, इट एंटर इनटू द वास डेफरेंट, वास डेफरेंट से आता हुआ ये कहाँ पे आएगा, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, इट प्रोड्यूस द फ्लूइड, ओके, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड एनर्जी, क्योंकि इसको मूव करना है, तो न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू द that this sperm। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएगा, इट गेट मोर न्यूट्रिशन एंड दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो उसके बाद ये जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से ये जो है बाहर जेनिटल पोर्ट से गेट एजैक्यूलेट आउट, क्लियर। तो इसके साथ ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, हेड होता है किसका, ये देख रहे हो आप, हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एक्रोजोम, क्लियर। एक्रोजोम है, ओके। उसके बाद जो है हेड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ये टेल है एंड मिडल पीस। मिडल पीस किसका बना होता है, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ये आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ओवरव्यू दिखाया हुआ है। इसमें जो है आप देख सकते हैं, दिस इज, यहीं से स्टार्ट करेंगे, दिस इज अ टेस्टिस, ये आप देख सकते हो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कट करके दिखाया हुआ है सेक्शन। तो ये टेस्टिस है, ये इसके ऊपर कौन सी ट्यूब जा रही है, एपिडिडाइमिस, स्पर्म्स को लेके, ये देखिए ये एपिडिडाइमिस है, क्लियर। एपिडिडाइमिस से यहाँ से वास डिफरेंट निकल रहा है, वास डिफरेंट यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ कनेक्टेड विद द सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है, ओके। देन प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, both release secretion which makes the that sperm sticky fluid, ऐड करते हैं, lubricate करते हैं उसको, so that the sperm move, क्योंकि sperm ने अब कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाना है ना। नाउ इट कम इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, पेनिस से बाहर इजैकुलेशन होगा, और ये कहाँ पे जाएगा, फीमेल वेजाइना के अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विद द फीमेल ह्यूमन का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।